नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। इंडिया गठबंधन पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी हमें निशाना बना रही है उससे पता चल रहा है कि वे भारत गठबंधन और हमारे जीत से डरे हुए हैं। उनकी नफरत देश और संविधान से है। हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास पीएम चेहरे के लिए कई विकल्प हैं। आवाज कोई सुन रहा नहीं है उनकी। नहीं, देखिए, ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। नहीं, ये क्या महायुति? ये तो सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे। ये सारे लोग एक साथ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को पीछे लेके जा रहे हैं, तो हम उनके और ध्यान नहीं देखें। अगर आप देखें तो आज किसान त्रस्त है, आज महिलाओं की आवाज कोई सुन रहा नहीं है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। जब से विपक्षी दलों ने नया गठबंधन बनाया है तब से वो बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने विपक्ष की एकता पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से विपक्ष की तुलना की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज घमंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। ध्यान में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने जाते जाते 2 प्रधानमंत्री दिए और देश के 2 टुकड़े करा दिए। ये नई इंडिया आई है जो 5-5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही है और प्रधानमंत्री क्या, अभी से ही उनमें जो आपस में घुसपैठ चल रही है। कोई कहता है हम वेस्ट बंगाल में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम यूपी में नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार का वातावरण अभी से रियासतें बांट रखी हैं। पता ही देश का क्या होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। लेकिन ये जो गठबंधन है ये अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए गठबंधन है और इस गठबंधन में जो मोदी जी ने कहा है परिवारवाद मुक्त में देश देना है, भ्रष्टाचार मुक्त देना है, तुष्टिकरण मुक्त देना है। और आप देखेंगे इसके अंदर जो भी आ रहे हैं, बाप बेटे आ रहे हैं, बाप बेटी आ रहे हैं, फूफा भतीजे आ रहे हैं, सारे के सारे आपको दिखाई देगा कि सब परिवारवाद के साथ में आ रहे हैं। और अनेकों बार इनके पीछे भी देखा गया है कि पहली बैठक के अंदर केजरीवाल जी प्रदेश में नहीं थे, दूसरी में नीतीश कुमार नहीं थे और इसका हर्ष भी वही पहले की तरह होने वाला है जो पूर्व के अंदर हुआ है, क्योंकि इनका विचार जो है देश को लूटने के। वहीं मुरादाबाद के जिला कारागार में सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें जेल परिसर में पहुंचने लगी। जेल प्रबंधन की ओर से राखी और मिठाइयों का प्रबंध किया गया। उनके बैठने और दूसरी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया, जहां पर बहनों ने अपने भाइयों के साथ जेल में रक्षाबंधन मनाया। जो भी बहनें राखी बांधने के लिए अपने बंदी भाइयों के लिए आई हुई हैं, उनको तो कारागार में जब तक कि आखिरी बहन राखी नहीं बांध लेगी तब तक उनकी राखी बांधने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे बहनें जब अपने भाइयों को राखी बांधें तो उनसे ये वचन जरूर लें कि दोबारा जेल में कभी जो है उनको राखी बांधने के लिए ना आना पड़े। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि इस रूप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए और सारे बंदी अपनी बहनों को गिफ्ट के रूप में अपने क्राइम को छोड़ने के जो है वचन दें, जिससे कि समाज में भी सुधार हो सके। आपकी तरफ से जिला कारागार में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? जो भी बहनें आई हुई हैं उनके लिए बैठने के लिए, पानी के लिए, नाश्ते के लिए व्यवस्था हम लोगों ने कारागार प्रशासन द्वारा किया गया है कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ न हो। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश अडानी मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 28 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। हमें कोई जानकारी नहीं है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर बात की और उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये अडानी का मुद्दा नहीं है, ये मोदानी का मुद्दा है। असली मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच रिश्ते का है।
बस यही कहूंगा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च 2 महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला है। हमने ये सवाल उठाए, रोज हम 3 सवाल उठाया करते थे। मेरे से बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में ये छपा गया। 100 सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री से। हमने प्रधानमंत्री को कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेल कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया जो ये अडानी के शेल कंपनियों में पाए गए हैं, इसके असली मालिक कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने 100 सवाल पूछे। राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण दिया। मैं बस शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा में जब लाडली बहनों को 450 रुपए सिलेंडर में एजेंसी गैस देने से मना कर दी, तो लाडली बहनों ने रोड पर ही खाली सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय में बहनों से संवाद किया था और श्रावण मास के मौके पर बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंची तो उन्हें सिलेंडर 1185 रुपए में दिया जा रहा था, जिस पर महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सभी बहनों के साथ झूठा वादा किया है और आने वाले चुनाव में उन्हें झूठे वादा करने का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। सर, कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में। हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे। बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं। कि ऐसी तो बातें। वहीं रायबरेली जिला जेल में बंद कैदियों के लिए योगी सरकार ने रक्षाबंधन का त्यौहार यादगार बना दिया। यहाँ पुरुष बंदियों के लिए बहन और महिला बंदियों के लिए भाइयों की खातिर जेल के दरवाजे खोल दिए गए। भाई के हाथों पर बहन राखी बांध सके, इसके लिए 3 स्पेशल काउंटर बनाए गए। सुबह से ही यहाँ अपनों के बीच रक्षाबंधन मनाने को लेकर भीड़ उमड़ी हुई है। आने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पानी, बिस्किट और धूप से बचने के लिए जेल प्रबंधन ने टेंट की व्यवस्था की है। क्या नाम है आपका? सरिता सिंह। कहाँ से आई हैं आप? तेरी मैंने टीकर। यहाँ कहाँ पर आई हैं आज? यहाँ अपने भाई से मिलने हैं, राखी बांधने आए हैं। जेल में? जेल में राखी बांधने। तो जेल की तरफ से आपकी बार बहनों को बड़ी व्यवस्था दी गई है, तो क्या क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ पे दीपक की व्यवस्था है और रोली की व्यवस्था है, राखी की व्यवस्था है, मीठा की व्यवस्था है। जो व्यवस्था है सो अच्छी है। माननीय राज्य मंत्री कारागार श्री धर्मवीर प्रजापति जी के निर्देश पर कारागार के अंदर बंदियों की उनकी बहनों से रक्षाबंधन की विशेष मुलाकात की व्यवस्था की है। आज विशेष रूप से उनकी बहनों से ही उनकी मुलाकात कराई जा रही है तथा जो महिला बंदी हैं उनकी भाइयों से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। आवेदन दाखिल करने हेतु 3 काउंटर बनाए गए हैं ताकि इंतज़ार का समय कम हो सके। साथ ही बाहर बैठने हेतु कुर्सियां तथा स्वच्छ जल आदि की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अंदर में बैठने के लिए टेंट और
मैट लगवाया गया है। साथ में निःशुल्क राखी और मिष्ठान और बाकी रोली वगैरह की व्यवस्था की गई है। रोली, आरती, इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। किसी भी स्तर पर कि महिलाओं को कोई समस्या न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भाई बहन ने एक साथ पढ़ाई कर PCSJ की परीक्षा पास कर ली है। एक दूसरे को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। पहली बार में परीक्षा पास करने पर परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों भाई बहनों के पिता बीते माह DJ के पद से रिटायर हुए हैं और भाई वर्तमान में भदोही जिले में सिविल जज के पद पर हैं। आगरा के कस्बा खंदौली में गढ़ी अर्जुन निवासी राज्य बहादुर मौर्य वर्तमान में कालिंदी विहार में रहते हैं। बुधवार को परिवार रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा था, तभी PCSJ की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज बहादुर के बेटे सुधांशु सिंह ने 276वीं और बेटी शैलजा ने प्रदेश में 91वीं रैंक हासिल की है। परिवार का नाम रोशन किया है। शैलजा और सुधांशु से बातचीत में उन्होंने बताया कि दैनिक कार्यों के अलावा जितना भी समय उन्हें मिलता था वो साथ में ही पढ़ाई करते थे। कोई भी दिक्कत होने पर एक दूसरे से मदद लेते थे। कठिन सवालों पर फंसने पर पिता राज बहादुर और बड़े भाई अरिजीत उनकी मदद करते थे। पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के साथ माँ पूरा ख्याल रखती थी, तभी वो इस परीक्षा को पहली ही बार में पास कर पाए हैं। कितना अच्छा लग रहा। मेरा नाम शैलजा है। कितना खुश हैं आज आपने जुडिशियल की परीक्षा पास की? हम भी बहुत खुश हैं, परिवार में सब लोग भी बहुत खुश हैं। कितनी रैंक आई आपको? 51 आई है मेरी। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सेल्फ स्टडी। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही हमें फ़ायदा मिलेगा। पारिवारिक बैकग्राउंड भी आपका, ऐसे में कितना फायदा मिला? ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसी का मिला जैसे कभी कुछ समझ में नहीं आता था, वो पिताजी और भैया ही समझाते थे। तो मतलब कह सकते हैं कि अब श्रेय किसको देना चाहिए? सबसे पहले तो मम्मी और पापा को और भैया और भाभी को, अपने भाई को। जी, वो मम्मी ही मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान रखती थी कि मैं प्रॉपर पढ़ पाऊँ। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती थी कि मैं हमेशा पढ़ूँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है वो तो मम्मी का ही है। बहुत बढ़िया लग रहा है और रैंक मेरी 276 आई है। अपने पूरे ही परिवार को देना चाहूँगा, सब लोग की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। एक साथ पढ़ के एक साथ आप लोग मुकाम तक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, मेन रीज़न तो वैसे पढ़ाई में बहन की मदद रही है, तो उसकी वजह से ही जो हो पाया उसी की वजह से हो पाया। जितना उसने बताया उतना ही मैंने पढ़ा और उसी से सफलता प्राप्त की। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के मद्देनजर बुलंदशहर के जिला कारागार में मामलों के निरुद्ध बंदियों की कलाई सुनी ना रहे, इसको लेकर जिला कारागार प्रशासन के द्वारा जेल में ही रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जेल अधीक्षक के द्वारा जेल में भाइयों से मुलाकात करने आने वाली बहनों के लिए राखियों और मिठाइयों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो बहनें अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई लेकर पहुंची थी, उन्हें बड़ी ही सहजता से भाइयों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने का अवसर दिया गया। सुबह दिन निकलते ही दोपहर तक लगभग 3000 बंदियों को बहनों ने राखी बांधी। जेल प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर बंदियों और उनके स्वजनों में जेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मैं जेल में 5.5 साल से बंद हूँ। यहाँ की कैसी व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ के अधिकारी सब बढ़िया हैं और खाने में मेरी सिस्टर आई थी तो राखी पे तो घेवर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और रसगुल्ले वगैरह सारी व्यवस्था थी। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। आज रक्षाबंधन है, बहनें मिलने आई हैं जी, मेरी बहन जी यहाँ पे मिलने आई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहन को कोई परेशानी? किसी बात की कोई परेशानी नहीं। वो भी बता रही थी मेरे को कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। जेल प्रशासन को क्या कहना है? जेल प्रशासन हमारा बहुत बढ़िया है। सारे अधिकारी बहुत बढ़िया हैं। जेलर साहब बहुत बढ़िया हैं। मैं बेलपुरा गांव से आई हूँ। जेल में मिलाई करने आई है। हाँ जी, रक्षाबंधन में व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। मैं अंदर बाहर से आई अंदर, मतलब अच्छा सब कुछ था वहाँ पे। अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई मुझे और खाने पीने में भी घेवर था, लड्डू थे, कोल्ड ड्रिंक थी। रक्षाबंधन भी अच्छा मतलब मनाया मैंने अपने भाई के साथ। यहाँ पे थाली भी सब सुविधा अच्छी है यहाँ पे।
कोई परेशानी नहीं हुई मुझको अंदर आने में। घेवर वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक थी, लड्डू थे, जेल की तरफ से था ये सब कुछ। मतलब अच्छी सुविधा थी यहाँ पे, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई अंदर आने में। देखिए कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व जो होता है भाई बहन का एक अटूट प्रेम का महापर्व है। उसी कड़ी में आज जिला कारागार बुलंदशहर में भी रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी जो माताएं बहनें बाहर से आती हैं उनको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें सुदूर क्षेत्रों से आती हैं। तो बाहर भी उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी, उनको लड्डू की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था है, बाकायदा टेंट वगैरह लगा करके इंतजाम किए गए थे। तथा बाहर उनको किसी प्रकार की कानूनी सहायता हो, हेल्प डेस्क रक्षाबंधन के रूप में जो हेल्प डेस्क की भी स्थापना बाहर की गई थी, जहां हमारे अधिकारी उसमें ड्यूटी पे लगाए गए थे। बाहर पर्याप्त फोर्स भी थी, उसमें महिलाएं भी थी, जिला प्रशासन से भी फोर्स मिली थी। बाहर उनको किसी प्रकार से की असुविधा न हो तथा उसके साथ साथ कारागार में भी उनको किसी प्रकार की अपने भाइयों से राखी बांधने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया। तथा इसी क्रम में उनको अगर कुछ हमारी माताएं बहनें अगर रक्षा सूत्र नहीं लाई हैं, रोली नहीं लाई है, चंदन नहीं लाई हैं, मिष्ठान नहीं लाए हैं, तो उसके लिए भी उनकी व्यवस्था की गई, उनको उपलब्ध कराए गए। वहीं इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें संविधान बचाना है। अरे ये तो पूरी की पूरी अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। तो इस सरकार को, बीजेपी को सरकार से हटाना, ये है हमारी मकसद। उसको कैसे करेंगे हम वो चर्चा करेंगे। चर्चा आप लोग चला लो ना, ये सरकार को हटाने का चर्चा हम चलाएंगे, बाकी चर्चाएं आपकी मर्जी चला लीजिए। ये जनतंत्र है, आपको अपना अधिकार है, अपनी अफवाहों के बारे में चर्चा करो आप। वहीं सागर के मुख्य बस स्टैंड पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों के दूध के लिए पैसा मांगने पर महिला के साथ मारपीट की गई। लोग मूक दर्शक बने रहे। पीड़ित महिला छतरपुर की बताई जा रही है और किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वहीं विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने घमंडिया गठबंधन की बैठक पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है इन पार्टियों पर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हैं और भ्रष्टाचार किया गया है और स्वार्थी गठबंधन, उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ का उठाना है। और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात ये लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा, अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है और जैसे मोदी जी ने कहा था मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है, आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूएल नहीं है।
हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती। ये आज मुंबई में है, तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे, वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है, और